हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी यूनिट वाइज, जो अगर आप लास्ट पूरा सॉल्व हो जाएगा। एंड यही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं एंड मोस्ट ऑफ इस क्वेश्चन से बाहर पेपर बनेगा नहीं। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट जो है हमारी, यूनिट फर्स्ट का नाम है हमारा क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपने अपने 11th-12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा एंड केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 12th क्लास में। डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति। डी ब्रॉगली समीकरण आपको पता है कि जो हमारे जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक समीकरण दिया था। तो उस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आते हैं। कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट, ये अभी हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के लास्ट उसमें आया है फिजिक्स में, तो इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट आते हैं हम क्लॉसियस मोसेटी समीकरण। ये हमारे यूनिट फर्स्ट में है। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि आपको पूरा फिजिक्स वाला जो एरिया है, पूरा फिजिक्स में जो आपने कर रखा है वो सब आना है, जो आपने पढ़ रखा है पहले से ही। ठीक है, अब आते हैं द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट है इसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। सिंपल चीज़ है कि ये पांचों आपने कर रखे होंगे, ये तो नहीं है कि आपने कोई नया चीज़ देखी है उसमें, तो कुछ भी नई चीज़ नहीं है, ये आपने सारे कर रखे हैं यानी यूनिट फर्स्ट में से हैं। अब आते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रोडिंगर तर्क समीकरण। श्रोडिंगर तर्क समीकरण क्या है कि जैसे हम शो करते हैं साई से, आपने पढ़ा होगा ये फिजिक्स में, ये भी सेकंड ईयर में आया था फिजिक्स में। एंड इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है एक और। एक विमीय बॉक्स में उपस्थित द्रव्य कण के लिए आइगन फलन हेतु एक व्यंजक निकालना है हमें, मतलब एक विमीय बॉक्स है, एक डायमेंशनल बॉक्स है, उसके हमें एक पूरा डेरिवेशन करना होगा। उसके बाद आता है BMO और ABMO। अब ये BMO और ABMO क्या होता है, तो BMO का मतलब है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ABMO का मतलब है एंटी बॉन्डिंग। तो ये बार इसके उदाहरण से आपको समझाना है। आते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है सिग्मा और पाई के बारे में आपको अंदर स्पष्ट करना है कि सिग्मा में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस हैं और पाई में क्या डिफरेंसेस है। एंड अब आते हैं हम नेक्स्ट पे BBT की सहायता से। अब BBT क्या है, BBT आपने पढ़ी होगी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब कि संयुक्ता बंध सिद्धांत। तो ये हमारा है कि BBT की सहायता से H2 अणु का बनना समझाइए। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है LCAO से क्या तात्पर्य है। यूनिट थर्ड पे फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इसमें स्पेक्ट्रम्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम, कि जो स्पेक्ट्रम्स वगैरह है उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिट थर्ड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और यूनिट थर्ड में से इतना आता नहीं है, क्योंकि अब मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह भी देखेंगे अनसॉल्व में, तो उसमें भी इतने क्वेश्चन नहीं है यूनिट थर्ड से। उसके 3 क्वेश्चन हैं। एक तो है घूर्णन स्पेक्ट्रम। घूर्णन स्पेक्ट्रम क्या होता है, रमण स्पेक्ट्रम, अवरक्त स्पेक्ट्रम और फ्रैंक कॉन्डन सिद्धांत। फ्रैंक कंडोन सिद्धांत ये हमारा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है और ये हर साल आया है, फ्रैंक कंडोन सिद्धांत। एंड घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक 2 शर्तें, बस इसके 2 ओलंपिक बताने हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। और यूनिट थर्ड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो देना है आपको यूनिट 4 पे, क्योंकि यूनिट 4 से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिट 4 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एंड या फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप हर यूनिट के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल का पार्ट ज़रूर आता है। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 का नाम जो है हमारा है वो है फोटोकेमिस्ट्री। इस सबसे पहले उसमें फोटोकेमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ फोटोकेमिस्ट्री या व्हाट इज़ फोटोकेमिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद आते हैं हम फर्स्ट ग्रोथ डैपर का नियम, ग्रोथ डैपर लॉ। तो ग्रोथ डैपर जो हमारे साइंटिस्ट उन्होंने एक लॉ दिया था, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सेकंड है जेवल्स्की चित्र। जेवल्स्की चित्र जो होता है वो हमारा फोटो केमिस्ट्री में आता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि इसमें 2 स्टार रख सकते हैं, क्योंकि ये हर साल आता है एंड बहुत इजी है। इसमें लैम्बर्ट बीर का नियम, तो उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत मतलब मोस्ट ऑफ नियम ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें लॉ ज़्यादा है। राउल्ट का नियम जो आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा होगा, आई थिंक लास्ट BSc के ईयर्स में पढ़ा होगा। इसके बाद है परासन्नता। तो ये 3 जो टॉपिक्स हैं वो आप से सिमिलर है, क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपसे सिमिलर, आपने मतलब इन्हें जानते हैं, अच्छे से नोइंग है ये। राउल्ट नियम, परासन्नता, अणुसंख्या गुणधर्म से क्या समझते हैं। तो ये यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सबसे पहले यूनिट 4 पे ध्यान देना है। इसके बाद यूनिट सेकंड, देन यूनिट फर्स्ट एंड लास्ट में अगर आपके पास टाइम हो तो आप यूनिट थर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन क्वेश्चंस की वीडियो से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। एंड और भी मैंने
इनऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखी हैं, तो उनको भी आप जाके आप देखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो नीड है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।